तो नमस्कार कैंडिडेट्स, वेलकम टू स्कैप रोबोटिक्स सेंटर्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आज का जो प्रॉब्लम डोमेन है वो प्रॉब्लम एक यूपी के ही बच्चे ने भेजा है एंड दैट इज द कैंडिडेट रिसाइडिंग एट द अयोध्या यूपी। और बहुत खुशी मिलती है जब एक छोटे छोटे एरिया सभी बच्चे जो हैं वो हमें एक व्हाट्सएप पर या कह सकते हैं कि हमसे कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन, और वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और मैंने पहले भी इसमें बता चुका हूं अपने इस पोर्टल पर कि हम लोग वही क्वेश्चंस पिकअप करते हैं जो क्वेश्चंस एक बच्चे ने बहुत प्रयास करके और बहुत अच्छे से उसको करने की कोशिश की, लेकिन कहीं कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस के कारण शायद वो इसको नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग की जो एक्सपर्ट टीम है या हमारे पैनल मेंबर्स हैं या मैं खुद हूं, तो मैं उस चीज को टेकअप करता हूं और उन क्वेश्चंस को, उनमें से अच्छे क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द यूथ जो है या मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपने आप में भी सॉल्व कर लेंगे। उनको डिस्कस करने की बहुत जरूरत नहीं होती है। और कहीं सडन क्लिक जो होता है वो शायद उस बच्चे के दिमाग में क्लिक नहीं किया हो गया, ट्रिगर नहीं किया होता है, तो हम वो ट्रिगर करवा देते हैं। तो वो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूथ या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली वो हम क्वेश्चंस लाते हैं जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हमारे पैनल या हमारी टीम को लगता है कि आपके सामने डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज में अटकेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इन चीजों को हमने लिया है, टेक किया है। और ये हमारा जेई एडवांस की सीरीज 7 के अंतर्गत आएगी। अभी हम जेई एडवांस की सीरीज बना रहे हैं। और जेई एडवांस की सीरीज क्यों बना रहे हैं इसका बहुत रीजन है। बहुत सारे मेल मुझे आते हैं कि सर जेई मेंस की तरफ हम क्यों नहीं, पहले मेंस की तरफ हम करें फिर एडवांस की तरफ बढ़ें। तो ये अच्छी बात है, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है मेंस की तरफ तैयारी पहले करनी है। लेकिन एज अ एजुकेटर जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, उन जेई एडवांस के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो चूंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, इसीलिए उस एक क्वेश्चन के डिस्कशन में हमें मेरे तरफ से ये फायदा स्टूडेंट्स को हो जाता है, उनको कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत हो जाते हैं। तो एज एन एजुकेटर मेरे लिए जेई एडवांस को डिस्कस करना आपके सामने ज्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, रादर देन मैं एक क्वेश्चन लेके बैठूं केवल जेई मेंस का। ठीक है, तो इसीलिए और मैं जो है हम लोग जो है हमारी पूरी टीम जो है इस समय जेई एडवांस सीरीज की तरफ बढ़ी है। और जेई एडवांस सीरीज की 7th प्रॉब्लम डोमेन का क्वेश्चन है ये। और इसका जो है जो इसको हम सब्जेक्ट करेंगे, इसका सब्जेक्ट हम कर सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द फिजिकल सिस्टम्स। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंतर्गत जो है आज जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा लिखा है। इसका रीजन क्या है इस क्वेश्चन को लिखने का, इसकी आपको एक एक लाइन जो है, जितना इंपॉर्टेंट इसका आंसर है उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन खुद में भी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 2 वर्टिकल प्लेट्स सबमर्ज पार्शियली इन अ वेटिंग लिक्विड। एक लिक्विड वेटिंग मतलब एक गीले लिक्विड में 2 प्लेट्स इस तरह करके डुबो दी गई हैं। ठीक है, इन अ वेटिंग लिक्विड फॉर्म अ वेज, इस तरह का वेज बना दिया उसने, फॉर्म अ वेज विद अ वेरी स्मॉल एंगल डेल्टा फाइव या d5। वो कौन सा एंगल है, इन दोनों प्लेट्स को इस तरह करके जो है हमने सबमर्ज किया, तो जो एंगल बना वो डेल्टा 5 बना। ठीक है, और चूंकि स्मॉल एंगल से डेल्टा या d5 से डिनोट किया गया, क्वेश्चन नहीं गिवन है। द एज ऑफ दिस वेज इज वर्टिकल, ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली, हमने इसको वर्टिकली रखा है। गिवन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दी गई है रो। ठीक है, रो इज अ ग्रीक वर्ड है रो। सरफेस टेंशन लिक्विड का अल्फा दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट एंगल, वहां पे क्वेश्चन में मेंशन केवल कॉन्टैक्ट एंगल है, मैंने थोड़ा सा इसको आप लोगों को समझने के लिए उसको बढ़ा दिया है। मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट एंगल लिक्विड टू द प्लेट। ठीक है, लिक्विड का प्लेट से कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दिया हुआ है, आगे इसको अलग से बता दूंगा। हालांकि बहुत से लोग सरफेस टेंशन के जिन्होंने क्वेश्चंस किए होंगे उनको इसके बारे में आइडिया होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल लिक्विड टू द प्लेट थीटा दिया हुआ है। लिक्विड जो है, लिक्विड का जो पेरिफेरी है जो उससे बना रही है, प्लेट से जो एंगल बना रही है, यहाँ मैंने देखिए इसको दिखाया भी है, ये लिक्विड की पेरिफेरी है, दिस इज द लिक्विड। ठीक है,
दिस लिक्विड की पेरिफेरी जो है, जो एंगल इस प्लेट से बना रही है, प्लेट का ये दिस इज प्लेट, ठीक है। तो लिक्विड की पेरिफेरी जो प्लेट से एंगल बना रही है, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। ये दिया हुआ है, फाइंड द हाइट h टू विच द लिक्विड राइजेस, फाइंड द हाइट h टू विच द लिक्विड अप टू द विच द लिक्विड राइजेस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एज से, यहां देखिए दिस इज द एज, इसको हम आपको दिखा दें, दैट इज द एज, ठीक है। तो इस एज से कितने डिस्टेंस, सपोज x मान के चलते हैं, उसके फंक्शन में आपको ये हाइट h कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मतलब ये लिक्विड जो है इस वेज के फॉर्म में बन के कितनी हाइट तक जाएगा, इसका फंक्शन बनाना है, किसके रिस्पेक्ट में, एज के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूं कि दो प्लेट्स जो हैं किस सर्टेन स्मॉल एंगल डेल्टा फाई पर हैं, ठीक है। आप देखते नहीं अक्सर, आप जो चीज दो कॉन्जुगेट चीजों को आप लिक्विड में डिप कर देते हैं तो एक फिल्म टाइप की बन जाती है, ठीक है। तो उस फिल्म का एंगल डेल्टा फाई दिया हुआ है, चूंकि अगर बहुत छोटा या बहुत ही बारीक जो है दोनों के बीच में एक गैप होता है तभी वो फिल्म बनती है, वरना वो फिल्म जो है वो जितना वेज को चौड़ा करते चले जाएंगे उतना वो जो फिल्म है वो क्या हो जाएगी, टूटने, या उसे कह सकते हैं कि हम बिखरने की कगार पे आ जाएगी, या टूटने की, फटने की कगार पे आ जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेल्टा फाई माना गया है। कुछ इस तरह का मैंने क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया जाएगा आपको, मैंने इसको इंटरप्रेट करके डायग्राम बनाए, सॉल्यूशन मेरे द्वारा जनरेटेड किया गया है, ठीक है। तो ये हमने इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लिया। हमने माना लेट h जो है वो हाइट है, किसी डिस्टेंस x पर अचीव करती है ये लिक्विड, ठीक है, और बाद में उसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया है dx, उस फिल्म का स्मॉल पोर्शन ले लिया है dx, और सारे ऑपरेशंस dx पर करेंगे तो हम देखेंगे कि हाइट h के रिस्पेक्ट में आपका x के लिए एक फंक्शन बन जाएगा इस हाइट h को निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक सरफेस टेंशन के लॉस को हम लेके चलते हैं। तो बेसिक सरफेस टेंशन का लॉ क्या कहता है, ये एक डायग्राम बनता है, देखिए एंगल से थीटा एंगल बनाया है, किसके साथ, इस जो आपने लिखा था लिक्विड टू प्लेट, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा किसके बना है, ये प्लेट की सरफेस होगी, ये आपका सरफेस टेंशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉस्ट कंपोनेंट है सरफेस टेंशन का, वो जो है वही आपका फोर्स को बनाएगा, किसके, सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग जो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो टी कॉस थीटा इस आपका प्लेट के इस एज का, टी कॉस थीटा इसका इस एज का, क्योंकि आपका जो भी लिक्विड होगा वो लिक्विड जो है वो कम से कम दो सरफेसेस के बीच में, प्लेट्स की दो सरफेसेस के बीच में ही रिलाई करेगा, इसलिए कम से कम 2t cos थीटा तो होगा ही होगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जो हमारा जो नेट आपका सरफेस टेंशन के द्वारा जनरेटेड फोर्स होगा वो 2t cos थीटा हो जाएगा, एक t cos थीटा यहाँ का, एक t cos थीटा यहाँ का, ठीक है। 2t cos थीटा हमारा बन गया। यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू अल्फा दी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ में टी को अल्फा से बाद में हम रिप्लेस करेंगे, टी अल्फा दिया हुआ है सरफेस टेंशन। हमने इस फिगर को थोड़ा एलैबोरेट कर दिया, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना दिया है, एक छोटा पोर्शन ले लिया हमने, दैट इज इसी ओरिफिस का एक छोटा पोर्शन ले लिया है dx नाम से, जिस पर कि हम ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हम मान के चलते हैं कि x डिस्टेंस पर, यहाँ पे थोड़ा सा हम कैमरा नीचे कर देते हैं, इस x डिस्टेंस पर जो आपका हमने पोर्शन लिया है वो पोर्शन लिया है dx पोर्शन, ठीक है, दैट इज dx पोर्शन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज, ठीक है। इस एज से यहाँ पर मैं फिर से आपको काउंट कर दूं, दैट इज द एज, ठीक है। तो इस एज से x डिस्टेंस पे एक छोटा पोर्शन dx लिया है और माना है कि ये इस पोर्शन में हाइट जो अटेन होती है इस ओरिफिस की वो h हाइट अटेन होती है, जो हमें निकालना है हाइट h, जहां तक ये लिक्विड जाता है किसी डिस्टेंस x पर एक स्मॉल पोर्शन dx ले लिया है जो हाइट h अटेन करता है। लिखा भी है लेट h बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज। एच डिस्टेंस से हमने x डिस्टेंस पर h वाटर लेवल हाइट अटेन करता है ये वाटर, और इसको हमने मान लिया है कि स्मॉल पोर्शन हमारा dx, ठीक है। dx पर ये वर्क मतलब dx पर उस h हाइट पर एक सेक्शन ओरिफिस का ले लिया है dx के नाम से। अब देखिए फोर्स कितना होगा, चूंकि ये 2t cos थीटा आपका सरफेस टेंशन जनरेट हुआ जो आपके कांटेक्ट एंगल के रिस्पेक्ट में किस लेंथ के लिए होगा, इस स्मॉल लेंथ dx के लिए होगा, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, स्मॉल लेंथ dx के लिए होगा।
तो फोर्स आ गया 2t cos थीटा इंटू dx। अब इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आखिर इस ओरिफिस का एरिया कंप्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास बेसिक विजन क्या है। विजन ये है कि एच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी। ठीक है, किसी हाइट एट एच अटेन करने के लिए प्रेशर हमारे पास होता है एच रो जी। दैट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड अटेन, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एच रो जी से हम बराबर करेंगे प्रेशर को। प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसीलिए हमने यहाँ फोर्स कैलकुलेट किया है। अब एरिया ऑफ द ओरिफिस कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया कैसे कंप्यूट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एरिया के लिए हमें पर थोड़ा सा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस चीज को। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इसको देख लीजिए, या सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर। तो चूंकि ये आर्क है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ आर्क, क्योंकि ये आर्क के फॉर्म में आएगी और आर्क की लेंथ कंप्यूट करनी है, आर्क इंटू डीएक्स होगा हमारा। एक्चुअल में जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, दैट इज द एरिया इज द आर्क इंटू डीएक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आर्क लेंथ देखिए लिखा है, एरिया जो आपका आर्क लेंथ इंटू डीएक्स जो होगा ये बनाएगा आपका एरिया, एरिया ऑफ द ओरिफिस। तो dx हमारा क्या है, dx इसकी हमने जो स्मॉल पोर्शन लिया है, ये स्मॉल पोर्शन का लेंथ है dx, और इसके अलावा आर्क लेंथ चाहिए होगी, दैट इज द आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आर्क लेंथ निकालने का बेसिक फॉर्मूला जो लोग जानते होंगे वो फॉर्मूला जानते हैं। आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क लेंथ एंगल इंटू रेडियस कैसे आया, तो आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू लेंथ ऐसे आया कि हम एक जो आर्क मैंने सबसे ऊपर दिखाई है उसमें थीटा लिया है एंगल, सपोज यहाँ पे डेल्टा फाई है, ठीक है, क्योंकि ये फाई एंगल दिया है, इसका जो एंगल दिया हुआ है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितना दिया है, डेल्टा फाई दिया हुआ है। जो हमारा सबसे ऊपर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ मैंने एक एंगल बनाया थीटा, और ये आर्क है, सपोज आर्क लेंथ है, रेडियस ऊपर दिया हुआ है। तो अगर हम इसका साइन थीटा लें, तो साइन थीटा, इसको मान के चले कि आर्क लेंथ बहुत छोटी चीज है, तो उसको एक सिंपल लाइन मान के चले और थीटा एंगल मान के चले, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, साइन थीटा इंटू रेडियस। लेकिन एट स्मॉल एंगल्स में पहले बता चुका हूँ, साइन थीटा को थीटा एज्यूम कर लिया जाता है, इस तरह से आर्क लेंथ जो है वो थीटा इंटू आर के अप्रॉक्स आ गई। यहाँ थीटा कितना दिया है, डेल फाई दिया हुआ है, क्योंकि एंगल बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आर्क लेंथ कितनी हो गई, आर्क लेंथ हमारी, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है, डेल फाई दिया हुआ है, डेल फाई इंटू एक्स, एक्स कितना है, रेडियस, क्योंकि जो इस जितना आपका ये एक्स जो ये लेंथ होगी वही इसके अप्रॉक्सी ओरिफिस बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आर्क लेंथ कितनी निकल गई, डेल फाई इंटू एक्स, डेल फाई इंटू एक्स यहाँ लिखा हुआ है। इस आर्क लेंथ को हमने, अब ध्यान से देखेंगे, इस आर्क लेंथ को हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो आर्क लेंथ इंटू डीएक्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिया ऑफ द ओरिफिस जो है वो आर्क लेंथ इंटू डीएक्स होगा, ये आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे मेल रिवर्ट कर सकते हैं, मैं और समझा दूंगा, विस्तृत समझा दूंगा इस चीज में, क्योंकि हमने छोटा सा एलिमेंट डीएक्स लिया है और साथ साथ में आर्क लेंथ चाहिए थी। तो आर्क लेंथ हमने चूंकि अगर छोटी सी आर्क मान के चले, तो एक छोटी सी आर्क मान के चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा विथ थीटा एट द बेस। तो क्या साइन थीटा बन जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस साइन थीटा, और तो एट वेरी लो एंगल साइन थीटा कैन बी कंसीडर थीटा। प्रीवियस वीडियोज में मैं इसी कंसीडर कर चुका हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियोज में साइन थीटा को हमने फॉर स्मॉल थीटा को हमने साइन थीटा टू थीटा अप्रोक्सीमेट किया है, तो वो एक्चुअल में आर्क लेंथ टू थीटा इंटू आर बन के आ जाता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो आर्क लेंथ गया डेल फाई इंटू एक्स। अब यहाँ पे लेकर आते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो दिस इज द थिंग, तो यहाँ पे हमने आर्क लेंथ रख दी है वैल्यू इंटू डीएक्स। अब प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा ये कैलकुलेट हुआ था, अपॉन एरिया की वैल्यू हम ये रख देंगे, ठीक है। दैट इज द फोर्स कैलकुलेटेड एंड दैट इज द एरिया, उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो प्रेशर निकालने के लिए वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया 2t cos थीटा dx बाय डेल फाई x इनटू dx, dx कट जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन x d डेल फाई बचेगा, ठीक है। h रो जी से इक्वेट कर दीजिए, h की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या आएगा 2t cos थीटा अपॉन x रो जी डेल फाई। तो दिस इज द एक्चुअली हाइट एज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज द डिस्टेंस
ऑफ दिस लिक्विड कॉलम फ्रॉम द एज। किसी एज से अगर हमें एक ऐसे हाइट का इक्वेशन निकालनी हो जो लिक्विड अटेन करे किसी एज के एक्स डिस्टेंस, तो दैट इज दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वी फाइंड द हाइट h to which the liquid rises as a function of distance x from the edge। तो कितना लिक्विड कॉलम राइज करेगा एज से x डिस्टेंस पर, कितना हाइट लिक्विड कॉलम अटेन करेगा अगर दो प्लेट्स को रख दिया जाता है जिनकी डेल फाई के बीच में, इनके बीच का एंगल स्मॉल एंगल डेल फाई है और उनका सरफेस टेंशन गिवन है, कांटेक्ट एंगल गिवन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज तीन चीज हमें दी थी, x दिया था, h दिया था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दी थी, जो लिक्विड इसमें भरा होगा, ये हम कह सकते हैं जो आपका लिक्विड इसमें भरा है। ठीक है, ये जो लिक्विड इसमें भरा है उसकी डेंसिटी दी थी। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम इतना मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत इजी था, बस ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी जो एक कैंडिडेट को ध्यान रखनी चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से वो कैंडिडेट लैग कर गया होगा इस चीज में, इसको समझने में, क्योंकि प्रेशर कैलकुलेशन तो कर लिया होगा, हो सकता है प्रेशर कैलकुलेशन कर लिया हो, प्रेशर कैलकुलेशन में एरिया का जब एरिया निकालने की बात आई होगी तब उसको समझ में नहीं आया होगा कि आर्क लेंथ कैसे निकालें और आर्क लेंथ में डेल फाई रखें कि थीटा रखें। तो चूंकि आर्क लेंथ जो है, आर्क कंप्यूट किससे हुई है, आर्क उस दो प्लेट्स के बीच के एंगल से ही तो आर्क बनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेल फाई रखा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल से नहीं बनी है आर्क बनी है उन दो प्लेटों के डिसजंक्शन से, वो दो प्लेट आपस में चूंकि जुड़ी है एक एंगल पे, वो स्मॉल एंगल डेल फाई है, इसलिए आर्क जो है वो इसी डेल फाई से फॉर्म हो रही है, इसीलिए यहाँ डेल फाई इंटू एक्स मैंने रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे कैलकुलेशन में दैट इज द हाइट ऑफ वाटर लेवल अचीव, दैट इज द हाइट ऑफ वाटर लेवल अचीव at a distance x, height of water level achieved at a distance x from the edge, उस एज से जहां पे दोनों प्लेट्स का डिसजंक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, मैं एक बार पूरा कैमरा इसको घुमा देता हूं। ठीक है, दैट इज द थिंग। मैं और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ही डायग्राम नहीं बना होगा, डायग्राम आपके पास सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा, आपको डायग्राम अपने आप से बनाना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने जनरेट किया है, और कोई इससे भी इजी आपके पास कोई टैक्टिक या कोई आपके पास कोई सुझाव हो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो यू आर मोस्ट वेलकम, और आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस भेजते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। माइट बी पॉसिबल कि कुछ क्वेश्चंस, वैसे मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई क्वेश्चन छूटता भी है, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत ही, हमारी एक टीम जो है वो रेगुलर मेल्स को मेल्स का ट्रेवर्सल किया करती है, और उस मेल में जो भी ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लगता है कि हमें आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन जो है वो हमारी टीम कोई छोड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन कोई छूट गया हो तो आप प्लीज रिवर्ट दैट इन द मैसेज ऑफ माई मेल। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको रिवर्ट कर सकते हैं, रीसेंड कर सकते हैं मेल पर। ठीक है, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस तो हम आपको मेल पर सॉल्व करके भेज ही देते हैं। बस ये लास्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारी टीम इतनी मेहनत करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करती है, तो आप लोग बस थोड़ा सा एक काम कर लिया करिए कि कम से कम सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, कम से कम नीडी पीपल तक पहुंच जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।